देखिए, सीजीएल के अभ्यर्थी अब सड़कों पर है। कई हैं जो बात करते ही रो देते हैं। इनमें एक शख्स की कहानी आज आपको सुनवाते हैं, जिनकी मां कैंसर मरीज है, पिता किसान है, बहन की शादी नहीं हुई। सीजीएल से इन्हें लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की नौकरी मिली थी। इनका नाम है राहुल। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जैसे सीजीएल नियुक्ति रद्द होने के बाद कह सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा जो अफसर है, जो पदाधिकारी है, वो अब सड़क पर आ चुके हैं। सरकार की ओर से अचानक 17 अगस्त को ये फैसला लिया गया। उसके बाद से लगातार जो 2000 से ज़्यादा जो सफल अभ्यर्थी उनमें नाराजगी है वो भी देखने को मिल रही है। कई ऐसे अफसर हैं जो काफ़ी ज़्यादा मायूस है और कई ऐसे अफसर जो अपनी पहली नौकरी छोड़ के यहाँ पर आए थे नौकरी करने और नियुक्ति पत्र यहाँ पर लिए थे। तो हम बातचीत करेंगे राहुल जी से, जो कि एक अफसर थे और नियुक्ति रद्द होने के बाद कह सकते हैं कि इनकी भी काफ़ी दर्द है। और ये बता रहे जिस तरीके से इनकी माँ है वो कैंसर पीड़ित है, जिस कारण पहली जो नौकरी थी वो छोड़कर यहाँ पर आए थे। राहुल जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पे पदस्थापित हूँ। था सरकार के फरमान की वजह से आज मैं रोड पे आ चुका हूँ। इससे पहले मैं एक गवर्नमेंट टीचर था बिहार में। सरकार के या कोर्ट के कहने पर जो है आदेश जब जारी हुआ तो मैं उधर प्लेन रिज़ाइन दे करके इधर ज्वाइन कर लिया। और आज सरकार भी हम लोगों को अपने पद से हटा दी। अब ना मैं उधर का रहा ना मैं इधर का रहा। और मेरी घर की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है। सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब इकलौता बेटा हूँ और पूरे घर को चलाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब समझ नहीं आ रहा है कि हम माँ को कैसे समझाएं। माँ हमारी कैंसर पेशेंट है। प्रत्येक 6 महीने में हमको TMH लेके जाना पड़ता है। और मेरी जो दीदी भी है वो भी मैरिड नहीं है। सारा चीज़ का सब कुछ मेरे को करना है। मेरे पिताजी जो हैं वो सिंपल एक किसान है। अब बताइए, अब हम क्या करें? अब मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है। कल तक हम एक ऑफिसर थे, आज रोड पे आ चुके हैं। अब हम अपने घर को कैसे चलाएंगे, हमको कुछ नहीं पता है। अब सरकार ही बताए कि क्या करना है। जबकि अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ तो सरकार मेरे खिलाफ जांच करे और जांच करके जो उसको मिलता है वो करे। अगर लेकिन मैं सही हूँ तो मुझे नौकरी दे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। मेरा प्रोविज़न पीरियड उस समय था बिहार गवर्नमेंट में। मैं उसमें 1 साल 11 महीने काम कर चुका था और उसके बाद 2 साल कंप्लीट हो जाता। 2 साल कंप्लीट होने में 1 महीने और बाकी था। लेकिन सरकार का यहाँ था कि 30 जनवरी के अंदर यहाँ ज्वाइन करना है, जिसकी वजह से मैं उधर रिज़ाइन मुझे करनी पड़ी। कि बिहार में मेरी नौकरी घर से काफ़ी दूर थी और मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, इकलौता बेटा हूँ। तो हर कोई चाहेंगे कि अपनी, और मेरी माँ तो पेशेंट है, तो हर कोई चाहेंगे कि अपनी माँ का सेवा करने के लिए हम बगल में नौकरी लें। और अपने राज्य में नौकरी करना कौन नहीं चाहेगा। तो मेरी भी वही इच्छा थी, जिसकी वजह से मैं रिज़ाइन दिया और यहाँ पे ज्वाइन किया। और माँ बीमार थी, सबसे बड़ी बात तो मेरी माँ थी। और आज माँ को कौन समझाए, हमको खुद नहीं समझ आ रहा है। 30 सालों का संघर्ष रहा। 30 साल जो संघर्ष किए, जो खून पसीना हमारे परिवार बहाए, हम खुद बहाए, वो 3 मिनट में ख़त्म कर दिया गया। ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। कोर्ट अगर हम लोग को आदेश दी है तो फिर अब घर में सब, अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा करना आखिर क्या है। तो माँ बोली कि जाओ, अब जो भी सब मिल के कर रहे हैं सब कोई साथ में करो। अब ऊपर वाले जो इच्छा करेंगे, और बाकी कोर्ट पे भरोसा रखो। सरकार से भी उम्मीद करो कि सरकार हम लोग के पक्ष में सब कुछ सोचे। बस चाह रहे हैं कि सरकार भी हम लोग के बारे में कुछ सोचे और कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिले। अगर हम सही हैं तो हमको न्याय मिले। अब तो लगभग टूट ही गया है। अब बस कोर्ट पे उम्मीद है, सरकार से भी चाहते हैं कि हम उम्मीद रखे हैं और कोर्ट से भी उम्मीद है कि हम सही हैं तो हमको न्याय मिलेगा। इतना हमको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों हम लोगों को न्याय देंगे, क्योंकि हम लोग सही हैं। जो भी है वो अलग मैटर है, लेकिन दुख हुआ हर चीज़ों को लेकर के कि अब रास्ते पे आ चुके हैं। अब कौन मेरा घर चलाएगा, सरकार बस बता दे। तो ये थे हमारे साथ राहुल जी, जिन्होंने बताया कि जॉब जाने का दर्द क्या होता है। और इनकी माँ है वो कैंसर पीड़ित है। साथ ही 1.5 साल पहले इनकी शादी है वो भी फिक्स हुई थी, लेकिन जॉब ना होने के कारण वो भी शादी है वो भी टूट गई है। कह सकते हैं कि जो सभी छात्र, सफल छात्र हैं, उन पे दुख का जो पहाड़ है वो टूट पड़ा है। और सभी की जो कहानियाँ हैं वो दुख भरी है। पिता किसान है और पिता ने काफ़ी स्ट्रगल के साथ इन्हें पढ़ाया। और जब नौकरी का समय आया, यूँ कहें कि अफसर बनने का समय आया, तो सरकार ने इनके हाथ से जो नौकरी है वही छीन ली। फिलहाल नक्षत्र न्यूज़ के लिए इतनी ही। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ महक मिश्रा, रांची।